कहानी के स्टार्टिंग में इस कहानी की हीरोइन दो यान एक डॉक्यूमेंट लेके भाग रही थी। इस चक्कर में उससे एक वेस्ट टकरा करके टूट जाता है। वो काफ़ी घबरा जाती है क्योंकि वो वेस्ट बहुत ही महंगा हो सकता है। वो लेडीज वॉशरूम में थी तभी एक पर्वत आकर के दो यान को छेड़ने लगता है। दो यान उस इंसान को सबक सिखा रही थी। वो इंसान कहता है तुम्हें पता भी है कि मैं कौन हूँ। इस बात पर दो यान कहती है क्या फ़र्क पड़ता है, मेरी नज़र में तो तुम सिर्फ एक पर्वत हो। बेहतर होगा कि अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो मैं यहाँ पर तुम्हारे खिलाफ पुलिस कंप्लेन कर दूंगी। लेकिन वो अमीर था और वह दोयन के पीछे पड़ा था। दोयन वहाँ से भाग रही थी तब वो इस कहानी के हीरो वेवन से टकराती है। वेवन के बारे में वो जानती थी कि वो कितना ज़्यादा रूथलेस इंसान है। यहाँ पर वेवन दोयन से पूछता भी नहीं है कि क्या प्रॉब्लम है। वो बंदा उसके पीछे आता है। वेवन दोयन को यहाँ पे प्रोटेक्ट करता है और इंसान की पहले तो पिटाई लगाता है बिना पूछे ही। अब दोयन ये देख कर के सोच रही थी कि ये बंदा उसे क्यों प्रोटेक्ट कर रहा है। वो तो वेवन से पहली बार मिली थी। वो उसे अपने ऑफिस में लेकर के जाता है जहाँ पर कि वह इंसान डरा सहमा था। वेवन से माफ़ी मांग रहा था ये कहते हुए कि उसे नहीं पता था कि ये उसके इंसान है। दोयन उसे बताती है कि ये इंसान उसे छेड़ रहा था। वो वॉशरूम गई थी, लेडीज वॉशरूम में, तब वेवन यहाँ पर पहले तो इंसान को पनिशमेंट देता है। इसके बाद पुलिस भी कंप्लेन कर देता है और पुलिस कंप्लेन करने के बाद पुलिस इंसान को पकड़ के लेकर के जाती है। उनके जाने के बाद जब दोयन भी वेवन को थैंक्स बोल के वहाँ से खिसक रही थी तभी उसका सेक्रेटरी बताता है कि दोयन से गलती से वेवन का वो वेस्ट टूट गया था। दोयन कहती है ठीक है, वो वेस्ट कितना का था बताओ, मैं पेमेंट कर देती हूँ। वेवन बताता है कि 60 मिलियन का। आप दोयन शौक हो जाती है क्योंकि 60 मिलियन का जो वेस्ट वो तो पूरी ज़िंदगी भी काम करेगी तो भी उसे नहीं दे पाएगी। फ्लैशबैक में हम लोग देखते हैं कि वेवन ने असल में जानबूझ करके वो वेस्ट खरीदा था और यहाँ पर दोयन से जो वो टूटा था तो उसने वो वेस्ट खरीद लिया था दोयन को अपने साथ रखने के लिए। यहाँ पर दोयन कहती है कि वो किस और तरीके से वेवन का हेल्प कर सकती है क्योंकि इतने पैसे तो उसके पास है नहीं। उसका सेक्रेटरी उसे कहता है कि वेवन को एक वाइफ चाहिए, उसकी फैमिली उसे प्रेशराइज कर रही है शादी करने के लिए। दोयन यहाँ पर वेवन की कॉन्ट्रैक्ट वाइफ बनने के लिए तैयार है। वो कहती है कि उसमें बहुत सारे टैलेंट है, उसे मार्शल आर्ट आता है और वो बहुत सारी चीज़ जानती है जिसकी वजह से वो वेवन के लिए सुटेबल वाइफ बन सकती है उसकी फैमिली से पीछा छुड़ाने के लिए। वेवन तुरंत ही मान जाता है। वो दोयन को सिविल ब्यूरो लेकर के जाता है जहाँ पर कि दोनों शादी का सर्टिफिकेट ले लेते हैं। दोयन बहुत ही ज़्यादा ऑकवर्ड थी। फर्स्ट टाइम किसी से मिलने के बाद उसने उसके साथ शादी का सर्टिफिकेट ले लिया था। वेवन दोयन से वो शादी का सर्टिफिकेट लेकर के रख लेता है और इसके बाद दोयन को वेवन के घर पर शिफ्ट करना था। दोनों अब लीगल हस्बैंड वाइफ थे। वेवन के फैमिली को डाउट ना हो इसी वजह से वो वेवन के घर शिफ्ट हो रही थी। इधर हम लोग देखते हैं कि दोयन पैकिंग कर रही थी और वो किसी से बात भी कर रही थी। वो बचपन से लेकर के आज तक एक नॉन स्ट्रेंजर से बात करते आई है। वो उस स्ट्रेंजर से कभी मिली नहीं है, ना ही उसने कभी देखा है। वो स्ट्रेंजर दोयन को कहता है कि तुमने एक स्ट्रेंजर से शादी किया है तो तुम यहाँ पर थोड़ा अपना सेफ्टी का ख्याल रखना। तभी यहाँ पर दोयन को उसके दोस्त का फ़ोन आता है। उसका दोस्त एक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में काम किया करता था जो यहाँ पर दोयन से मिलने के लिए आया हुआ था। वो दोयन को कहता है कि यार तुम ये वेवन के चक्कर में कैसे फंस गई। दोयन उसे बताती है कि कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट वहाँ से लेके फरार होने के चक्कर में वेवन का वेस्ट मुझसे टकरा करके टूट गया था, इसी वजह से मुझे उससे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करना पड़ा था। दोयन का फ्रेंड बताता है तुम्हें पता भी है वेवन के बारे में, वो कितना रूथलेस इंसान है। उसकी मॉम के मरने के बाद उसने अपने डैड को घर में कैद करके रखा है और बहुत सारे लोग उसके जानने वाले उसके हाथों मारे गए हैं। दोयन उसे कहती है अब जो भी है उसने वेवन से कॉन्ट्रैक्ट मैरिज तो कर लिया और वह जब तक उसकी वाइफ है तब तक तो उसे ये बात संभालना ही पड़ेगा। हालांकि उसके फ्रेंड को दोयन की फ़िक्र थी लेकिन दोयन जानती थी कि वो इस कॉन्ट्रैक्ट वाइफ वाले चक्कर से फ़िलहाल तो नहीं निकल सकती है। पैकिंग वैकिंग करके वो वहाँ से निकलती है। वेवन उसे रिसीव करने के लिए आया हुआ था। वह इतना हैंडसम लग रहा था कि एक बार को तो दोयन उसे देखते ही रह जाती है।
उसे लग ही नहीं रहा था कि वेवन वही रूथलेस इंसान है जिसके बारे में इतनी सारी बातें यहाँ पर फैली हुई है। वह यहाँ पर आते ही दोयन को हेल्प करने का कोशिश करता है। दोयन मना कर रही थी, लेकिन वो उसे बोलता है कि असल में हम दोनों लीगल हस्बैंड वाइफ है, तो मैं तो तुम्हारा यहाँ पर ख्याल करूँगा ही। रास्ते में जब वो दोनों वहाँ से निकलते हैं तब दोयन वेवन का पिक्चर क्लिक करके अपने उस ऑनलाइन फ्रेंड को भेज देती है, ये कहते हुए कि यही मेरा हस्बैंड है। अब वेवन को ये बात पता था, वो बस स्माइल कर रहा था। और हमें पता चलता है कि असल में वेवन ही दोयन का वो ऑनलाइन फ्रेंड है जिससे कि वो इतने सालों से बातें कर रही थी, और ये बात खुद दोयन को पता ही नहीं था। वेवन भी दोयन से छुपा करके उसके मैसेजेस का रिप्लाई दे देता है। कहानी यहाँ से फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ पर कि हम लोग देखते हैं वेवन के मॉम की मौत के बाद जब उसके रिलेटिव्स उसे परेशान कर रहे थे, तब यहाँ पर दोयन ने उसकी हेल्प की थी, और उसी समय से वेवन दोयन को ढूंढ रहा था। इस बार जब वो उससे मिली थी तो उसने ये गेम खेल करके उससे शादी कर लिया था। दोयन को वो घर लेकर के जाता है। उसका घर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। दोयन को वो घर का चाबी देते हुए कहता है कि वो आराम से यहाँ रह सकती है, कोई भी उसे किसी से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो इस घर की मालकिन है, आराम से उसे जब भी आना जाना हो वो ये कर सकती है। दोयन कहती है ये थोड़ा अजीब नहीं हो गया, अभी अभी तो हम मिलने हैं और तुम अपने घर की पूरी चाबी मुझे दे रहे हो। वेवन कहता है वही तो, अब तुम मेरी वाइफ हो, अभी मिले हो या कुछ टाइम पहले, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। दोयन वेवन की बातों से थोड़ा इम्प्रेस हो जाती है। इट्स ऑब्वियस कि दोनों भी स्ट्रेंजर कपल हैं, तो वह दोयन को अलग रूम वेवन देता है। जो दोयन का कमरा था वो उसके हिसाब से सेटल किया गया था, और दोयन को वो कमरा बहुत ही पसंद आता है। उसका एक छोटा सा वर्क स्टेशन था। दोयन वो पिक्चर क्लिक करके अपने ऑनलाइन फ्रेंड को भेज देती है, लेकिन वेवन अभी रिप्लाई नहीं कर रहा था, तो वो सोचती है कि शायद उसका ऑनलाइन फ्रेंड बिजी होगा। वह अपना काम करने में लग जाती है। सुपर एक्साइटेड थी वो। थोड़ी देर बाद वेवन दोयन को डिनर के लिए बुलाता है। खाना उसने अपने हाथों से बनाया था, जिसे देख करके दोयन भी थोड़ा इम्प्रेस हो जाती है। फूड इतना टेम्पटिंग एंड टेस्टी दिख रहा था। अब वेवन यहाँ पर दोयन को अपनी पहले की फीलिंग के बारे में जाहिर नहीं होने देना चाह रहा था, वरना दोयन उसे एक पर्वर्ट ही समझती। इसी वजह से उसने इन चीज़ों को अब तक छुपा करके रखा हुआ था। खाना खाते समय दोयन उसे कहती है कि डोंट वरी, मैं हमेशा ही तुम्हारे लिए लॉयल रहूँगी। वेवन दोयन का भरोसा जीतने के लिए पहले खुद फूड टेस्ट करता है और फिर दोयन को खाने के लिए देता है। रात में खाना खाने के बाद दोयन वेवन से कुछ इम्पोर्टेंट बात करने के लिए जाना चाह रही थी। वो उसके कमरे में जाती है। वेवन अभी नहा करके आया था, वो तो मस्त उसके ऐप्स ताड़ते रह जाती है। वेवन बेचारा जल्दी जल्दी अपने ऐप्स छुपाता है। दोयन उससे बात करने के लिए जाती है कि उन्हें कितने दिनों के लिए ये जो शादी का ड्रामा है वो करना पड़ेगा। यहाँ पर वेवन उससे कहता है कि उसकी फैमिली को जल्दी ही बता देगा कि वो दोयन के साथ नहीं चल पाया और दोनों अलग हो जाएंगे। दोयन सोचती है कि चलो ठीक है, ज़्यादा दिनों के लिए ये ड्रामा नहीं करना पड़ेगा। वो अपने कमरे में चली जाती है और वहाँ रखे बुक्स वगैरह पढ़ने लगती है, जहाँ पर कि वो अपने ऑनलाइन फ्रेंड से भी बात कर रही थी। उसे डाउट था कि वेवन एक पर्वर्ट है, लेकिन वेवन उसे कुछ भी नहीं करता है। अगले सुबह जब दोयन कमरे से बाहर निकलती है तो वेवन उसके लिए लंच लेकर के खड़ा था। दोयन को ऑफिस निकलना था, दैट्स वाई वेवन उसके लिए लंच लेकर के आया हुआ था। दोयन थोड़ा घबरा जाती है उसे यहाँ देख करके, तब वेवन कहता है सॉरी, मुझे बोल करके आना चाहिए था। दोयन कहते हैं नहीं नहीं, गलती मेरी है, मैंने ही ध्यान नहीं दिया। वो लंच ले करके उसे थैंक्स बोल करके वहाँ से जा रही थी। वेवन उसे कहता है कि चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। यहाँ पे दोयन नहीं चाहती थी वेवन के साथ कोई उसे देखे, क्योंकि फिर बहुत सारे रूमर्स फैल जाएंगे। तभी वहाँ पर दोयन को एक इंसान का कॉल आता है। वो उसे कहता है कि तुम यहाँ पर वेवन के बारे में सच जानना चाहती हो तो मुझसे आकर के मिलो। दोयन फ़ोन स्पीकर पर डाल देती है, क्योंकि वो वेवन का भरोसा नहीं तोड़ना चाह रही थी। दोनों कॉन्ट्रैक्ट कपल थे। वेवन उसे जाने के लिए बोलता है, जो वो इंसान उसे मिलने के लिए बुला रहा है। उसे पता था कि वह इंसान कौन है। दोयन को वो अम्ब्रेला दे देता है ताकि वो बारिश में ना भीगे। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं वो कोई और नहीं, वेवन का थर्ड अंकल था। दोयन जब उससे मिलने के लिए जाती है तो उसका थर्ड अंकल वेवन का बुराई करते हुए कहता है कि वो बहुत ही रूथलेस इंसान है और दोयन उनसे शादी करके गलती की है।
इस बात पर दोयन उसे कहती है कि मेरा रिलेशनशिप है वेवन के साथ, और चाहे वो जैसा भी है दुनिया के लिए, वो मेरे लिए परफेक्ट है, और मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि दुनिया उसके बारे में क्या सोचती है। यहाँ पर उसके रूथलेसनेस की सारी चीज़ों को, प्रूफ को उसका अंकल उसे दिखा रहा था, लेकिन फिर भी दोयन उसकी बातों को ध्यान नहीं दे रही है। वो ये दिखाती है कि वो वेवन से बहुत ही प्यार करती है, इसी वजह से उसने उससे शादी किया था। अब उसके अंकल को लगने लगता है कि इतना मेहनत करने के बाद भी अगर कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है तो फिर क्या ही कर सकते हैं, उसे कोई और तरीका अपनाना पड़ेगा वेवन को रास्ते से हटाने के लिए। दोयन ने वेवन के बारे में जो कुछ भी उसका अंकल बोल रहा था, वो उन सारी बातों को रिकॉर्ड कर लेती है और जा करके वेवन को सुना रही थी कि देखो तुम्हारे अंकल ने क्या बोला। वेवन तो मन ही मन इन बातों को हंस रहा था। दोयन अपने आप को मतलब लॉयल प्रूफ करने के लिए ये सारी चीज़ें कर रही थी। वो उसे प्रॉमिस करते हुए कहती है कि वो वेवन को कभी धोखा नहीं देगी। वेवन उसे कहता है कि उसे उस पर भरोसा है। दोयन इस बात से खुश हो जाती है कि वेवन उस पर इतना ट्रस्ट कर रहा था। रात में दोयन जो थी वो फेस पैक लगाते समय अपने ऑनलाइन फ्रेंड से बात कर रही थी। वो फ़ोन पर बोला करती थी और उधर से वेवन टाइप करके रिप्लाई दिया करता था। वो आज जो कुछ हुआ उसी बारे में बता रही थी। वेवन को भी दोयन से बात करने की आदत हो चुकी थी। अगली सुबह जब वो अपनी कंपनी के लिए रेडी हो रहा था तो उससे पहले वो वर्कआउट कर रहा था। दोयन यहाँ पर आती है उसे वर्कआउट करते हुए, तो वो देखते ही रह जाती है। वेवन उसे कहता है कि चलो मैं तुम्हें ऑफिस छोड़ दे रहा हूँ, लेकिन वो कहती है कि नहीं नहीं, वो खुद ही चली जाएगी। वेवन के करीब वो आजकल खुद को कुछ ज़्यादा ही ऑकवर्ड फील कर रही थी, क्योंकि उसे कहीं ना कहीं वेवन अब पसंद आने लगा था। फिर भी वो ज़बरदस्ती उसे ऑफिस छोड़ने के लिए जाता है। उसके लिए उसने लंच भी बना करके दिया था। इसके बाद वेवन अपने ऑफिस जाता है, जहाँ पर कि उसके थर्ड अंकल को उसने मिलने के लिए बुलाया था। उसके अंकल को तो पता चल गया था कि वो जान गया है कि वो दोयन से मिला है। वहाँ पर वो उसके अंकल के किए गए कंपनी में सारे फ्रॉड का सबूत यहाँ पर लेकर के आया हुआ था, और वो यहाँ पर उसे जॉब से निकाल देता है, ये बोलते हुए कि तुम एक फ्रॉड इंसान हो और तुम मेरी कंपनी में काम नहीं करोगे। और जो उसका पोजीशन है वो दोयन को दे देता है। उसका अंकल बहुत ही गुस्सा करने लगता है, लेकिन वो फ़िलहाल वेवन के ख़िलाफ़ यहाँ पर नहीं जा सकता था। उसे नहीं चाहते हुए भी अपने लिए उस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करना ही पड़ता है। थोड़ी देर बाद वेवन के ग्रैंडफादर उन्हें मिलने के लिए बुलाते हैं। ग्रैंडफादर से वेवन मिलने के लिए जाता है तो वो उससे कह रहे थे कि हमारी घर की बहू को कब हमसे मिलने के लिए लेकर के आ रहे हो। इस बात पर वेवन उसे कहता है कि वो जल्दी ही उन्हें मिलने के लिए लेकर के आएगा। और ग्रैंडफादर को पता था कि उन्होंने किससे शादी किया है, और यहाँ पर वो उसे बहुत सारी बातें भी बताता है। ग्रैंडफादर उसे बहुत ज़्यादा मानते थे, इस घर में सिर्फ वही थे जो कि उसे माना करते थे। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि लंच टाइम पर दोयन लंच कर रही थी वेवन का दिया हुआ, और वो उसकी काफ़ी बड़ाई भी कर रही थी कि उसने काफ़ी टेस्टी फूड बनाया। साथ ही में वो अपने ऑनलाइन फ्रेंड को भी वो मैसेजेस भेजती है कि देखो मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए लंच बना करके दिया है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि वेवन दोयन को फ़ोन करता है तो उसे पता चलता है कि दोयन अपने दोस्त के साथ क्लब में पार्टी करने के लिए गई हुई है, और वो बहुत ही ज़्यादा ड्रंक हो जाती है, क्योंकि उसे ये लगता है कि जो वेवन है वो बिज़नेस ट्रिप पर निकला हुआ है। लेकिन वेवन दोयन को क्लब से घर लेकर के जाता है, जहाँ पर कि वेवन थोड़ी सी जब होश में आती है तो वो देखती है कि ये तो वेवन है जो कि उसे घर लेकर के आया हुआ है। वो उसे कहती है 1 मिनट, तुम तो बिज़नेस ट्रिप पर थे ना, तो फिर यहाँ क्या कर रहे हो। वेवन उसे कहता है इतना ज़्यादा ड्रिंक करना उसके हेल्थ के लिए सही नहीं है, और दोयन को ऐसे क्लब में जा कर के ड्रिंक नहीं करना चाहिए। दोयन भी काफ़ी ड्रंक थी, और वो उसे सॉरी सॉरी बोल रही होती है कि वह दोबारा इतना ड्रिंक नहीं करेगी। वेवन दोयन को कमरे में लेकर के जाता है। जब वो सो रही थी तो वो आगे बढ़ के प्यार से उसे किस कर लेता है। दोयन नींद में थी, इसी वजह से उसे ये बात उस समय पता नहीं चल पाता है। अगली सुबह ब्रेकफास्ट टेबल पर वेवन दोयन के आने का इंतज़ार कर रही थी। दोयन की नींद लेट से खुलती है, क्योंकि वह यहाँ पर कल रात बहुत ज़्यादा ही ड्रंक थी। वो देखती है कि वेवन उसे कमरे में लेकर के आया था, तो वो बहुत ही ज़्यादा थैंकफुल थी, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा अल्कोहल अल्कोहल स्मेल कर रही थी। दैट्स वाई वो जल्दी जल्दी फ्रेशन अप होकर के नीचे जाती है, जहाँ पर कि वेवन ने उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाया हुआ था।
वो उसे थैंक्स बोलती है। ये रियल लाइफ में खाना बनाने वाले लड़के कब आएंगे भाई हमारी भी ज़िंदगी में। यहाँ पर तोयन उसके साथ बैठ कर के ब्रेकफास्ट करती है, जहाँ पर कि बहुत सारी बातें अपने उस ऑनलाइन फ्रेंड को बता रही थी और इनडायरेक्टली तो सारी बातें वेवन के ही पता चल रहा था। वेवन यहाँ पर देख रहा था कि दोयन धीरे धीरे शायद उसमें इंटरेस्ट ले रही है, क्योंकि उसने अपने ऑनलाइन फ्रेंड से कभी वेवन की बुराई नहीं की थी शुरू से लेकर के आज तक। आफ्टर दैट आज वेवन ने ऑफिस से छुट्टी ली थी, तो दोनों साथ में बैठ करके मूवी देख रहे थे। दोनों के बीच थोड़े रोमांटिक मोमेंट भी यहाँ पर क्रिएट होते हैं। वो सोशल मीडिया पर अपनी फ़ोटोज़ को डाल रही थी, साथ ही में अपने ऑनलाइन फ्रेंड को भी भेज रही थी। तभी वहाँ पर दोयन को चेंग का कॉल आता है, और चेंग जो था वो कहने को तो वो उसका पास्ट का फ्रेंड था, लेकिन वो दोयन के पीछे पड़ा था। वो यहाँ पर इस तरीके से उसे वापस से मिलने के लिए बुला रहा था। वेवन उसे अलाउ कर देता है जाने के लिए। वेवन अगले दिन अपने एक बिजनेस पार्टनर के साथ रेस्टोरेंट में बैठ करके बिजनेस का बात कर रहा था। तभी दोयन यहाँ पर अपने फ्रेंड के साथ वहाँ पर आती है। साथ ही में पीछे उसके एक लड़का भी पड़ा था, जो लड़का यहाँ पर अंकल कह लो, जो अंकल यहाँ पर उसके मॉम डैड ने ब्लाइंड डेट पर भेजना चाहा था दोयन के लिए। वो दोयन के पीछे ही पड़ा हुआ था, लेकिन दोयन उसे पीछा छुड़ा रही थी। वो तो उसे परेशानी करने लगता है। वेवन को बीच में वहाँ पर आना पड़ता है दोयन को प्रोटेक्ट करने के लिए। जो दोयन का फ्रेंड था वो पहली बार वेवन से मिल रहा था। वहाँ से वो उसे घर लेकर के जाता है। घर जाने के बाद दोयन वेवन ने आज उसे जैसे प्रोटेक्ट किया उसी बारे में याद करके वो मन ही मन स्माइल कर रही थी। अपने ऑनलाइन फ्रेंड को वो सारी बातें भी शेयर करती है। इसके बाद घोड़े बेच करके सो जाती है। अगले सुबह वेवन उसे जगाने के लिए आया था, और दोयन ऐसे ही नाइट ड्रेस में उठ करके बाहर आ जाती है, जहाँ पर कि जब उसे ध्यान आता है कि वो ऐसे सुबह ही उठ करके उसके सामने चली गई, तो वो काफ़ी एम्बेरस फील कर रही थी। फिर वो रेडी वेडी हो करके ऑफिस के लिए निकल जाती है, जहाँ पर कि वेवन ने उसके लिए लंच भी उसे दिया था, तो वो तो काफ़ी इम्प्रेस थी। जब वो ऑफिस के बाद यहाँ घर आती है, तब वेवन उसका थोड़ा पहले से ज़्यादा एक्स्ट्रा केयर करने लगा था। दोयन को पता चलता है कि उसका फ्रेंड थोड़ा मुसीबत में है, तो वो अगले दिन उसे बचाने के लिए जाती है। उसका फ्रेंड जिस कंपनी के लिए काम कर रहा था, वो लोग उसके साथ बहुत ही बदतमीज़ी से बिहेव कर रहे थे। तभी वहाँ पर हम लोग देखते हैं कि दोयन उसे सेव करने के लिए जाती है, और यहाँ पर वेवन भी बीच में आता है। वेवन के आने की वजह से वो इंसान यहाँ पर दोयन और उसके फ्रेंड से माफ़ी मांगने लगता है। उसका जो फ्रेंड था वो यहाँ पर वो कंपनी छोड़ देता है। वेवन उन लोगों को सबक सिखाता है कि वो लोग अपने एम्प्लॉयज़ के साथ कितना घटिया बिहेवियर करते हैं। जो कुछ वेवन ने उसके फ्रेंड के लिए किया था, इससे तो वो दोनों ही काफ़ी इम्प्रेस हो जाते हैं। जब वो लोग घर जाते हैं तो वेवन की वजह से उसके फ्रेंड को एपोलॉजी लेटर मिलता है, और साथ ही में मेंटल हैरेसमेंट के लिए कंपनसेशन भी मिलता है। वो तो काफ़ी खुश हो जाता है और कहता है आज से वेवन सच में मेरे ब्रदर की तरह है, उसने मेरे लिए इतना कुछ किया है। अब यहाँ पर वो दोनों वेवन को थैंक्स बोलने के लिए उसके लिए डिनर बनाने का कोशिश करते, लेकिन खाना बनाने तो उन्हें आता नहीं था, तो सिर्फ हॉट पॉट की तैयारी कर देते हैं। लेकिन तभी वेवन आता और कहता है ये बाहर का फास्ट फूड खाना अच्छी बात नहीं होती है। वो दोयन के फ्रेंड को किचन में लेकर के जाता है उसे हेल्प करने के लिए, और वो दोनों साथ मिल करके खाना बनाते हैं। खाना सच में बहुत ही टेस्टी बनता है। इसके बाद सारे लोग साथ में बैठ करके खाना खा रहे थे। वेवन के पिक्चर क्लिक करके दोयन वेवन को ही भेज देती है, यानी कि उस ऑनलाइन फ्रेंड को भेज देती है, कहते हुए मेरा हस्बैंड तो डे बाय डे कुछ ज़्यादा ही केयरिंग एंड क्यूट होते जा रहा है। खाना खाते समय दोयन का फ्रेंड उन्हें ड्रिंक करने के लिए बोलता है, लेकिन वेवन मना कर देता है, ये कहते हुए कि नहीं, ड्रिंक नहीं करना है। उसे पता था कि दोयन की क्या हरकतें रहती हैं। यहाँ पर उसका फ्रेंड बेचारा चुपचाप मुंह लटका करके खाने लगता है। वेवन दोयन का केयर कर रहा था। वो शर्माते हुए अपने फ्रेंड को लेकर के ऊपर अपने कमरे में चली जाती है। उसका फ्रेंड अगले कुछ दिनों के लिए यहीं स्टे करने वाला था। यहाँ पर वेवन ने दोयन के फ्रेंड के लिए अपनी कंपनी में एक नया जॉब जो है वो यहाँ पर दिलवाया था। वो उसे कहता है कि अपने फ्रेंड को मत बताना, वरना उसका सेल्फ रिस्पेक्ट यहाँ पर हर्ट हो जाएगा। मैं उसे अपनी कंपनी में जॉब पर लगवा रहा हूँ। धीरे धीरे उसे जब ये एक्टिंग वगैरह का एक्सपीरियंस हो जाएगा, तो फिर वो नॉर्मली दूसरी कंपनी में भी जा कर के काम कर सकता था।
वो इस बात के लिए काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है उसकी बात सुन कर के। तभी हम लोग देखते हैं कि वापस से उसका एक्सचेंज उसे कॉल करता है। वो ज़बरदस्ती उसे मिलने के लिए बुला रहा था, वेवन उसे कहता है चले जाओ मिलने, क्या प्रॉब्लम है। वो खुद को सख्त लौंडा दिखा रहा था कि उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं वो जानना तो चाह रहा था आखिरकार वो बंदा उसे मिलने बुला क्यों रहा है। तो इन सोचती है एक बार जाकर के उसे चीज़ें क्लियर कर देना ही बेहतर होगा, वो तो मेरे पीछे ही पड़ गया है। नेक्स्ट डे वो चेंग से मिलने के लिए जाती है, जहाँ पर कि कभी डोरियन ने अक्षर में चेंग को पसंद ही नहीं किया था, वही उसके पीछे पड़ा हुआ था। अब यहाँ पर चेंग उससे कहता है कि वेवेन तुम्हारे लिए सही नहीं है, तुम उसे छोड़ दो। इस बात पर डोरियन उसे कहती है और ये डिसाइड करने वाले तुम कौन होते हो। वेवेन मेरे लिए सही है या नहीं ये मैं देख लूँगी, तुम्हें ज्ञान देने की ज़रूरत नहीं है। दोबारा मुझे कभी कॉल करके परेशान मत करना, मैं अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। ये कह के वो वहाँ से निकल जाती है। उसके जाते ही हम लोग देखते हैं कि वेवेन का अंकल यहाँ पर चेंग से मिलने के लिए आता है और वो उसे कहता है कि अगर डोवेन के साथ तुम शादी करना चाहते हो तो तुम्हें मेरे साथ कोऑपरेट करना चाहिए, हम दोनों एक ही चीज़ के लिए काम कर रहे हैं। तो वो उसके साथ काम करने के लिए तैयार हो जाता है। घर जाने के बाद डोयन वेवेन को बताना चाह रही थी कि चेंग ने उसे क्या बोला और उसने चेंग को क्या जवाब दिया, लेकिन वेवेन ऐसे दिखा रहा था कि वो जानने में इंटरेस्टेड ही नहीं है। डोयन को लगने लगता है कि क्या सच में वेवेन इंटरेस्टेड नहीं है। यहाँ पर वो अपने फ्रेंड को जाकर के सारी बातें बताती है। उसकी फ्रेंड भी उसे गुड न्यूज़ देता है कि असल में उसे कंपनी में जॉब मिल गया है और वेवेन उस कंपनी का ऑनर है। तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश था। डोयन भी उसे यही दिखाती है कि उसे किस बारे में कुछ भी पता ही नहीं है। रात में जब डोयन के पेट में काफ़ी तेज़ दर्द हो रहा था तो वो वेवेन को कॉल करती है। वेवेन डोयन को हॉस्पिटल लेकर के जाता है। डॉक्टर बताते हैं खाना रेगुलर नहीं खाने की वजह से डोयन को गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम हो गई है। रात भर उसे ऑब्जर्वेशन में रखेंगे और अगर डोयन अगली सुबह नॉर्मलाइज हो पाई तो फिर डोयन को वो घर लेकर के जा पाएगा। वेवेन पूरी रात यहाँ पर जग करके डोयन का केयर करता है। अगले सुबह जब डोयन की आँख खुलती है तो वो देखती है कि वेवेन पूरी रात यहाँ पर बैठ करके उसका केयर कर रहा था। वो उससे पूछती भी कि क्या वो पूरी रात उसके साथ था। वेवेन उसे कहता हाँ, बाहर का खा खा करके तुमने अपनी तबीयत ख़राब कर लिया, बाद से 6 महीने तक तुम बाहर का कुछ भी नहीं खाओगी और ना ही ड्रिंक करोगी। डोयन को उसकी बात माननी पड़ती है। वेवेन अपने हाथ से उसके लिए फूड बना के लेकर के आया हुआ था जो कि उसे खिला रहा था। जिस तरीके से उसका केयर कर रहा था ना, ये सारी बातें डोयन को दिख रही थी। तभी चेंग डोयन को कॉल करता है जब वो सो रही थी। तो वेवेन फ़ोन उठा कर उसे डांट लगाते हुए कहते हैं दोबारा मेरी वाइफ को कॉल किया ना तो भूल जाना कि तुम्हारी फैमिली एग्जिस्ट भी करती है। अब यहाँ पर चेंग फ़ोन रख देता है क्योंकि उसे पता था कि वो डायरेक्टली यहाँ पर वेवेन से पंगे तो नहीं ले सकता है। उसके जाते ही यहाँ पर उसका अंकल यहाँ पर आता है और कहता है मैंने तुम्हें पहले ही कहा था मेरे साथ काम करो, फ़ायदे में रहेंगे हम। वो दोनों वहाँ पर मिल करके वेवेन और डोयन को अलग करने में लग जाते हैं, लेकिन उसे पता नहीं था वेवेन का अंकल भी उसका इस्तेमाल ही कर रहा है। जब डोयन जागती है तो वेवेन उसे बताता है कि चेंग उसे कॉल कर रहा था तो उसने उसे फ़ोन करके डांट दिया। तुम्हें प्रॉब्लम तो नहीं है ना। डोयन कहती है नहीं, प्रॉब्लम क्यों होगा, तुम लीगल हस्बैंड हो मेरे, तुम उसे आराम से डांट सकते हो। वैसे भी मैं उसे पीछे ही छुड़ाना चाह रही थी। उसके सामने ही वो चेंग का फ़ोन भी नंबर भी उसे ब्लॉक कर देती है। वो लोग घर लौट रहे थे। डोयन के मॉम डैड उसे कॉल करते हैं। वेवेन उसे सीट बेल्ट पहनाने के लिए आगे बढ़ता है। डोयन की हार्ट बीट बढ़ गई थी। वो वेवेन को थोड़ा सा अलग कर देती है। अगले दिन उसे अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए जाना था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या उसे वेवेन से प्यार हो रहा है। उसका फ्रेंड अब अपने घर जाने वाला था तो वो डोयन से मिलने के लिए आया था। जाने से पहले वो वेवेन को कहता है अगर उसने उसे कभी हर्ट किया ना तो वो उसे नहीं छोड़ेगा। ये कहते हुए वो अपने घर के लिए निकल जाता है। उसे पता नहीं था कि वेवेन ना जाने कितने सालों से डोयन से प्यार करता है। इसके बाद डोयन अपने मॉम डैड के घर के लिए निकलती है तो वेवेन ने उसके मॉम डैड के लिए बहुत सारे गिफ्ट्स वगैरह भिजवाए हुए थे। डोयन उसे कॉल भी करती है तो वो उसे कहता है कि मेरे तरफ से अंकल आंटी के लिए गिफ्ट है, उन्हें दे देना यहाँ पर। तभी वहाँ पर उसके पेरेंट आ जाते हैं। इतने महंगे महंगे गिफ्ट देख करके वो लोग डोयन से पूछने लगते हैं इतने महंगे गिफ्ट तुम्हारे पास क्या कर रहे हैं, क्या तुमने बॉयफ्रेंड बनाया है। अब डोयन यहाँ पर उन्हें झूठ नहीं बोल पाती है और उन्हें बता देती है कि हाँ, असल में मैंने यहाँ पर एक बॉयफ्रेंड बनाया है और वो काफ़ी अमीर है। उसके पेरेंट उसे कहते हैं कि देखना बेटा, ये अमीर लड़के ना कभी कभी सही नहीं निकलते हैं, तो बेहतर होगा कि तुम थोड़ा इन बातों का ख्याल रखो। तुम्हें पैसे के लिए
कुछ भी ऐसा वैसा करने की ज़रूरत नहीं है, हम सब हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। यहाँ पर जो है डोयन इस बात से खुश हो जाती है कि उसके पेरेंट उसके सपोर्ट में हैं। वो वेविन को धीरे धीरे सारी बातें बता रही थी। वेविन भी इस बात से खुश था। तभी उसे उसके फादर का कॉल आता है। उसके फादर और वेविन के बीच चीज़ें नहीं बनती थी। उसने अपने फादर को घर में कैद करके रखा हुआ था। यहाँ पर वेविन उनसे मिलने के लिए जाता है। उसके फादर उसे कहते हैं मुझे बाहर निकलने दो। वेविन कहता है नहीं, कभी नहीं। तुमने मेरी मॉम को जान से मार दिया, मैं तुम्हें कैसे ही घर से बाहर निकलने दे सकता हूँ। शुक्र मनाओ कि मैं तुम्हारा जान नहीं ले रहा हूँ। असल में वेविन के फादर के टॉर्चर और धोखे की वजह से ही उसकी मॉम ने खुद की जान ले ली थी। यही सारी बातें सोचते हुए वो घर से निकलता है और वो काफ़ी टेंशन में था और उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। तो इनको ये बात पता नहीं था, वो अपने मॉम डैड के घर पर थी। तभी वेविन का उसे फ़ोन आता है। तो इन जब ये सुनती है कि वेविन का कार एक्सीडेंट हो गया है तो वो जल्दी जल्दी वहाँ से निकलती है उसे सेव करने के लिए। वेविन के सर में चोट लगा था, खून बह रहा था। वो कार से बाहर निकलता है तो इन उसे देख करके हक करके रोने लगती है क्योंकि वो काफ़ी घबरा गई थी कि कहीं वेविन को ज़्यादा चोट तो नहीं लग गया। वेविन उसे कहता है कि वो ठीक है और ये कह के वो वहाँ पर बेहोश हो जाता है। डोयन जैसे तैसे करके उसे फोर्स एड करने के लिए हॉस्पिटल तक लेकर के जाती है, जहाँ पर कि जब वेविन को होश आता है फर्स्ट एड करने के बाद डोयन उसे घर लेकर के आती है और वह यहाँ पर उसका पहले के कंपेयर में एक्स्ट्रा केयर कर रही थी। केयर करने के चक्कर में दोनों के बीच ये एक्सीडेंटल वाला किस हो जाता है। डोयन शर्माते हुए अपने कमरे में चली जाती है। वेविन भी इस बात को याद करके मनी मन स्माइल करने लगा था, लेकिन तभी उसे अपने फादर की कही गई बात याद आती है कि जो गेम खेल करके उसने डोयन से शादी किया है, अगर डोयन को इस बारे में पता चल गया तो वो उसे माफ़ नहीं करेगी। रेवन थोड़ा घबराने लगता है कि अगर सच में डोयन उसे छोड़ करके चली गई तो वो लाइफ में पूरी तरीके से अकेला हो जाएगा। लेकिन डोयन ऐसा बिल्कुल नहीं सोच रही थी। वो अपने फ्रेंड से ये बातें शेयर करती है। उसका फ्रेंड उसे सजेस्ट करता है कि अगर तुम्हें सच में वेवन से प्यार हो गया है तो तुम्हें उसे अपनी फीलिंग कन्फेस करना चाहिए, उसे खुद का प्यार जताना चाहिए। अब डोयन ने पहले कभी ऐसा किया नहीं था और वो वेवन को अपना प्यार जताने का कोशिश कर रही थी, लेकिन उससे ये हो नहीं पा रहा था। वो थोड़ी टॉम बॉय टाइप लड़की थी और ये फीलिंग जाहिर करना उसके बस का नहीं था। वो वेवन का जब एक्स्ट्रा केयर करने लगती है तो वेवन भी कन्फ्यूजन में था कि ये लड़की कर क्या रही है। घुमा फिरा करके डोयन ने कितनी बार वेवन को ये बातें बताने की कोशिश की कि वो उससे प्यार करने लगी है, लेकिन वेवन इन बातों को समझ ही नहीं पाया। तब उसका फ्रेंड उसे हेल्प करता है कि तुम ना थोड़ी सी ड्रंक हो जाओ और ज़्यादा ड्रंक होने का एक्टिंग करना। मैं वेवन को फ़ोन करता हूँ, जब वो आएगा तो तुम उसे कन्फेस करना। वेवन यहाँ पर डोयन को रिसीव करने के लिए आता है। डोयन यहाँ पर एक्स्ट्रा ड्रंक होने की एक्टिंग कर रही थी। वो उसके फ्रेंड पर गुस्सा करते हुए डोयन को वहाँ से लेकर के जाता है कि तुमने उसे वापस से इतना ड्रिंक क्यों करा दिया। रास्ते में डोयन यहाँ पर वेवन को कन्फेस कर रही थी कि क्या वो उसे पसंद करता है, क्योंकि वो उसे पसंद करने लगी है। लेकिन वेवन को लगता है कि शायद वो बहुत ज़्यादा ही ड्रंक है और वो बकवास कर रही है, इसी वजह से वो उसकी बातों का ध्यान नहीं देता है। अगले सुबह डोयन की आँख खोलती है तो उसे लगता है कि शायद वो कल सच में बहुत ज़्यादा ही ड्रंक हो गई थी और वेवन को कन्फेस नहीं कर पाई। तभी वहाँ पर वो नोटिस करती है कि ग्रैंडफादर की तरफ से मेड भेजी गई है। वो समझ जाती है कि ग्रैंडफादर उन दोनों पर नज़र रखने के लिए ऐसा कर रहे हैं। वेवन वहाँ पर आता है तो डोयन वेवन के बहुत ज़्यादा ही क्लोज है, ये चीज़ें दिखाने लगती है। वेवन को वो कहती है कि ग्रैंडफादर ने यहाँ पर भेजा हुआ है ये देखने के लिए कि हमारे भी चीज़ें ठीक हैं या नहीं, इसी वजह से हमें थोड़ा खोजी खोजी होकर के दिखाना पड़ेगा। वेवन यहाँ पर उस मेड को वार्न करता है कि तुम्हें पता है ना कि तुम्हें क्या करना है। वो मेड वेवन से डर रही थी। वो उसे कहती है कि हाँ हाँ डोंट वरी, मैं कुछ भी इधर उधर की बातें नहीं करने वाली हूँ। जब वेवन और डोयन दोनों साथ में डिनर कर रहे थे तो यहाँ पर उन्हें एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं ये चीज़ें दिखानी पड़ती है। घर की मेड ऐसे नज़र रखी हुई थी और वो ग्रैंडफादर को इन्फॉर्मेशन भी दे रही थी। दोनों का एक प्यार सच में इतना फेक लग रहा था, लेकिन डोयन को तो लग रहा था कि वो बहुत ही अच्छा एक्टिंग कर रही है। यहाँ पर वो अपनी फीलिंग जाहिर कर रही थी इस टॉय के थ्रू, इस बहाने से, लेकिन वेवन उसे समझ नहीं पाता है।
और दोयन सोचती है कि ये लड़का सच में ढक्कन है क्या, मैं इतनी कोशिश कर रही हूँ और उसे ये बातें समझ में ही नहीं आ रही है। वो उठ करके अपने कमरे में चली जाती है, लेकिन फिर वो डायरेक्टली वेवन को कन्फेस करने का डिसाइड करती है। जब वो यहाँ पर वेवन के कमरे में सेटल होने के लिए आई हुई थी, मेड की वजह से उसे वेवन के ही कमरे में रहना पड़ रहा था, तभी वो उसे सीधी तरीके से कन्फेस करने का प्लान करती है, लेकिन उसे मौका ही नहीं मिल पाता। रात में यहाँ पर वो जानबूझ करके नहाने गई थी और वेवन से अपने नाइट ड्रेस को मांग रही थी। उसने उसे सेड्यूस करने का प्लान किया था और जानबूझ करके उसके लिए हॉट हॉट ड्रेस उसने मंगाया था। रात में वो ऐसे नाइट ड्रेस पहन करके बाहर आती है, जहाँ पर कि वो वेवन को सेड्यूस करने का कोशिश करती है। वो आगे बढ़ के खुद वेवन को किस पे करती है, लेकिन वेवन इतना शर्मा रहा था और वो समझ नहीं रहा था कि असल में दोयन को उससे प्यार हो गया है। इसी वजह से वो इसे कन्फेस करने का कोशिश कर रही है। वो उसे ब्लैंकेट में लपेट देता है क्योंकि वो दोयन का फ़ायदा नहीं उठाना चाह रहा था। दोयन उसे कहती है, तुम सच में ढक्कन हो, तुम्हें मेरी फीलिंग नहीं समझ में आ रही है। वेवन उसे कहता है कि तुम्हें अच्छे से पता है कि हम दोनों कॉन्ट्रैक्ट रिलेशनशिप में हैं। तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो मुझे नहीं पता। वैसे तुमने जो अपने उस ऑनलाइन फ्रेंड के बारे में बताया था उसका क्या चल रहा है। दोनों से कहती है, वो तो मेरे लिए फैमिली की तरह है। बचपन से लेकर के आज तक मैंने उससे बहुत सारी चीज़ें शेयर की है। वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, लेकिन तुम्हें उससे जेलस होने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो उससे कभी मिली भी नहीं हूँ। वेवन सोचता है कि वो उससे प्यार करती है या फिर वो भी उसे सिर्फ एक फैमिली की तरह ही मानती है। अगली सुबह दोयन अपने ऑफिस की तरफ से काम में लगी हुई थी। वेवन उसे देखने के लिए आया था और वो वहाँ पर उसका केयर करने लगता है। उसका ये बिजनेस पार्टनर भी उसे सजेस्ट करता है कि वो दोयन से इतना प्यार करता है तो वह इंतज़ार नहीं करे और वो सीधी तरीके से उसे ये बातें कन्फेस कर दें। वेवन भी चाह रहा था, लेकिन उसे डर था कि कहीं दोयन उसे मना करके ना चले जाए। लेकिन तभी वो नोटिस करती है कि उस टॉय में वेवन की भी बातें रिकॉर्ड है, जहाँ पर कि वो बोल रहा है कि वो भी उसे प्यार करता है। दोयन आगे बढ़ के वेवन को किस कर लेती है। वो समझ गई थी कि वेवन काफ़ी शर्मा रहा है और वो यहाँ पर सीधी तरीके से ये बातें कन्फेस नहीं करना चाहता है। इसी वजह से वो खुद ही प्यार करने के लिए इनिशिएट करती है। दोनों आगे बढ़ के एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। अगली सुबह जब दोयन जगती है तो देखती है कि वेवन कमरे में नहीं है। वो थोड़ा शर्मा रही थी। फिर वो रेडी वेडी हो करके बाहर निकलती है। वेवन यहाँ पर उसके बाहर आने का इंतज़ार कर रहा था, हालांकि वो भी दोयन के सामने बहुत ही ऑकवर्ड था। दोयन उसे कहती है कि मुझे तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करना है। जैसे वो बाहर निकलती है तभी देखती है कि ऑफिस के लोग भी यहाँ पर आए हुए हैं। वेवन सबके सामने दोयन को उसकी लीगल वाइफ करके इंट्रोड्यूस कराता है। दोयन ने तो एक्सपेक्ट नहीं किया था कि असल में वेवन उसे वाइफ के तौर पर इंट्रोड्यूस कराने वाला है। सबके जाने के बाद वो उसे कहती है, तुम इतने दिनों से अपनी फीलिंग क्यों नहीं एक्सप्रेस कर रहे थे। इस बात पर वो उसे कहता है, क्योंकि मैं तो भी रिलेशनशिप में नहीं रहा था तो मुझे नहीं पता था कि फ़ीलिंग कैसे एक्सप्रेस करते हैं। दोयन यहाँ पर सोचती है कि वो तो सच में बहुत ही ज़्यादा लकी है, उसे इतना इनोसेंट हस्बैंड जो मिला है। वो दोनों साथ में डिनर करने के लिए जाते हैं। वेवन दोयन को आज बाहर लेकर के गया था खाना खाने के लिए, जहाँ पर कि वो लोग यही सारी बातें कर रहे थे। तभी वेवन को अचानक से जाना पड़ जाता है। वो दोयन को कहता है वो जल्दी ही अपना इम्पोर्टेंट काम ख़त्म करके लौट रहा है। दोयन को कोई प्रॉब्लम नहीं था। दोयन यहाँ पर वेवन के बारे में सर्च कर रही थी, लेकिन तभी उसका अंकल वहाँ पर आ जाता है। वो समझ जाती है कि वो मुसीबत में है। वो खुद को पीछे छुड़ा के भागना चाह रही थी, वेवन को मैसेज भी डाल रही होती है, लेकिन तभी उसका अंकल यहाँ पर दोयन को किडनैप कर लेता है और कहता है कि बस बहुत हो गया तुम लोगों का, अब मैं वेवन को रास्ते से हटा कर कह रहूँगा। उसने दोयन को किडनैप कर लिया था, ये कहते हुए कि मैं वेवन को नहीं छोड़ने वाला हूँ और वो तुमसे इतना प्यार करता है कि मैं जो कहूँगा वो यहाँ पर करेगा ही। बचपन में वो मेरे कंट्रोल में रहता था, लेकिन अब वो कंट्रोल से बाहर हो गया और मुझे ये कंपनी चाहिए। वेवन पुलिस को लेकर के वहाँ पहुँच जाता है और वो लोग दोयन को सेव करते हैं। यहाँ पर उसे ये भी पता चलता है कि असल में जो उसके अंकल थे उन्होंने उसके फादर को भी मार डाला है और अब वो दोयन को रास्ते से हटा करके वेवन को पूरी तरीके से अकेला करना चाह रहे थे।
वेवेन के पास उसके अंकल के खिलाफ सारे सबूत थे। इसी वजह से वो पुलिस स्टेशन में वो सारे सबूत जमा कर देता है और पुलिस उसके अंकल को वहाँ से लेकर के जाता है। वो पूरी ज़िंदगी जेल में रहने वाला था। दोयन बहुत ही घबरा गई थी, लेकिन अब वो वेवेन के सिचुएशन को समझ पा रही थी कि आखिरकार उसे इतना रूथलेस क्यों ही बनना पड़ा, और उसे वेवेन के डिसीजन से कोई प्रॉब्लम नहीं था। वो उसे अब भी उतना ही प्यार करती थी, लेकिन वहाँ पर उसे ये पता चलता है कि वेवेन ही उसका वो ऑनलाइन वाला फ्रेंड है जिससे कि वो इतने सालों से बातें करी। वो उसे कहती है, तुमने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई। वेवेन उसे कहता है, क्योंकि मुझे डर था कि तुम मुझ में डिसअपॉइंटेड हो जाओगी और मुझे छोड़ करके चली जाओगी। तो उनसे कहती है कि तुम मेरी लाइफ हो, अगर तुम मेरी लाइफ में उस समय नहीं होते तो आज मैं यहाँ नहीं होती, तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो। इसके बाद वो दोनों अब सच में रियल कपल बन जाते हैं। वेवेन से दोयन उसके लाइफ के बारे में पूछ रही थी कि उसने क्या कुछ झेला है। वेवेन उसे अपने बारे में काफ़ी कुछ बताता है, जहाँ पर कि दोयन उसे लेकर के काफ़ी इमोशनल हो जाती है कि इसे छोटी सी उम्र में कितना कुछ यहाँ पर झेलना पड़ा था। वो यहाँ पर कहती है कि वो दोबारा वेवेन को कभी अकेले नहीं छोड़ करके जाएगी। वो दोनों अब एक नॉर्मल कपल की तरह रह रहे होते हैं, लेकिन तभी दोयन को उसके मॉम डैड का कॉल आता है और वो उससे मिलना चाह रहे थे। अब दोयन यहाँ पर अभी वेवेन के बारे में उन्हें बताई नहीं थी, इसी वजह से उन्हें समझ नहीं आता है कि वो कैसे बताएं। लेकिन अगली सुबह गलती से वेवेन को दोयन के साथ उसके पेरेंट देख लेते हैं। अब वो लोग अपनी रिलेशनशिप को हाइड नहीं कर सकते थे। उसके फादर लोग भी वेवेन को जानते थे। वो लोग घबरा रहे थे कि वो इतना रूथलेस है, कहीं वो दोयन को हर्ट ना करे। लेकिन वेवेन अपने साइड से दोयन को कभी हर्ट नहीं करने वाला था, ये बात वो उसके पेरेंट को भरोसा दिलाता है। साथ ही में उसने अपनी प्रॉपर्टी का 50% हिस्सा पहले ही दोयन के नाम कर दिया है। ये बात भी उसके पेरेंट को बताता है। ये बात दोयन को पता नहीं था। यहाँ पर उसके पेरेंट उसके सिंसियरिटी से इम्प्रेस हो जाते हैं और वेवेन और दोयन के रिलेशनशिप को ओके कह देते हैं, और हमारी ये कहानी ऐसे हैप्पी एंडिंग के साथ एंड हो जाती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी और वेवेन जैसा रोमांटिक इनोसेंट हस्बैंड या बॉयफ्रेंड चाहिए होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। यस में कमेंट कर देना अगर चाहिए तो। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और नई कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में।